कक्षा 8वीं में कामतानाथ द्वारा लिखित एक पाठ है लाख की चूड़ियाँ, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। लेखक जो है अपने बचपन के दिनों में जब अपने ननिहाल जाता था, वहाँ उसका व्यवहार कैसा होता था, वो वहाँ बदलू नाम के एक व्यक्ति से मिलता था जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। इस प्रसंग का पूरा वर्णन इसमें किया गया है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक कहता है कि जब मैं अपने ननिहाल जाता था और ननिहाल में बदलू नाम का व्यक्ति जो है वह मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। और वो मुझे सबसे अच्छा क्यों लगता था? सबसे अच्छा लगने का कारण था कि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना करके देता था। बदलू का काम था लाख की चूड़ियाँ बनाने का, और जब लेखक गांव जाता था तो बदलू जो है बची हुई लाख से सुंदर सुंदर गोलियां बना करके लेखक को देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी। और लेखक कहता है कि मुझे मेरे मामा के गांव ननिहाल जाने का सबसे बड़ा चाव, सबसे बड़ा शौक इसी कारण था कि जब मैं अपने ननिहाल से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां होती थी। रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, और वो जो गोलियां होती थी वो भिन्न रंगों की होती थी, रंग बिरंगी होती थी, और वो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। लेकिन कहता है बदलू मेरे मामा के गांव का था, और मामा के गांव का होने के कारण मुझे उसे क्या कहना चाहिए था? बदलू मामा कहना चाहिए था। परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। लेकिन कहता है मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन मुझे बदलू मामा न कहकर के बदलू काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। और क्यों कहता था? क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे उसी नाम से पुकारते थे, बदलू काका कहते थे, और इसी कारण से लेखक भी उसे बदलू मामा न कह करके बदलू काका कहने लगा था। तो प्रश्न आ सकता है कि लेखक बदलू को बदलू मामा न कह करके बदलू काका क्यों कहता था? तो उत्तर हो जाएगा कि गाँव के सारे बच्चे जो हैं उसे बदलू काका कह करके पुकारते थे, और इसी कारण से लेखक उसे बदलू मामा न कह करके बदलू काका कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। बदलू का मकान जो था वो किसी ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, मकान के सामने बड़ा चौगान था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। वो चौगान जो था उसमें एक नीम का वृक्ष लगा था। प्रश्न आ सकता है कि चौगान में या बदलू के मकान के सामने जो सहन था उसमें किसका वृक्ष लगा था? नीम का वृक्ष लगा था। उसी नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। वो जो नीम का वृक्ष था उसी के नीचे वो बैठता था और अपना काम करता था। बगल में भट्टी में दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता, और वहाँ जहाँ वो काम करता था वहाँ एक भट्टी लगी थी, वो दहकती रहती थी, जलती रहती थी, और उसमें वो लाख को पिघलाने का काम करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियाँ रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लेखक कहता है जब वो लाख को पिघला करके उसे चूड़ी का आकार दे देता, और उसके बदलू के पास में 4-6 विभिन्न आकार वाली बेलननुमा मुंगेरियाँ रहती थी। मुंगेरियाँ लकड़ी से बना हुआ होता है, वो पीछे से उसमें हत्था भी होता है पकड़ने के लिए, आगे से थोड़ी मोटी होती है, मजबूत होती है। वो मुंगेरियाँ भी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख को चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। जब लाख चूड़ी के आकार की हो जाती तो मुंगेरी के ऊपर उस लाख की चूड़ी को चढ़ाता और उसे गोल और चिकना बनाता। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता, और एक एक करके वो पूरे हाथ की जब चूड़ियाँ बना लेता था तो वह उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। बदलू ये जो काम करता था, चूड़ी बनाने का काम करता था, ये काम एक मचिए पर बैठ करके करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। उसकी मच्छियाँ बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। लेखक कहता है कि
बदलू जो है अपने पास में एक हुक्का रखता था और बीच बीच में उस हुक्के को वह पीता भी था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास से बीतता, और लेखक का अधिकांश समय जो था जब ननिहाल जाता था तो बदलू के पास से बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और बदलू जो है लेखक को लल्ला कह करके पुकारता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता, और लेखक जैसे बदलू के घर पहुंचता बदलू जो है लेखक को बैठने के लिए एक मछिया तुरंत मंगवाता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता, और बदलू अपने काम में लगा रहता, चूड़ियाँ बनाता रहता, और लेखक वहाँ बैठे बैठे घंटों बीत जाने के बाद भी वो उसे चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। बदलू जो रोज़ ही 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, और जब बदलू पूरे चूड़ियाँ बना लेता था तो एक बेलन के ऊपर उन चूड़ियों को चढ़ा करके चुपचाप उसको देखता रहता था, और ऐसा लगता था मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। जब वो उसे देखता तो ऐसे लगता था कि वह कोई बेलन नहीं है, वो तो किसी नववधू की कलाई है। बदलू मणिहार था। बदलू जो था पेशे से मणिहारी जाति का था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। उसके पिताजी भी यही काम करते थे और उसे विरासत में ये काम मिला था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। बदलू चूड़ियाँ बना करके उन चूड़ियों को बेलन पर चढ़ा करके नववधू की कलाई की तरह उसे निहारता रहता। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उसके द्वारा बनाई जाने वाली चूड़ियाँ थी वो बहुत अधिक खपत थी, उसकी खरीदारी बहुत अधिक लोग करते थे। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। गांव की महिलाएं तो चूड़ियाँ उससे खरीद करके पहनती थी, साथ साथ में आस पड़ोस के जो गाँव थे वहाँ के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता न था। बदलू जो है चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था, उसके बेचने का ढंग अलग था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और उसके तरीका जो था वो था वस्तु विनिमय। वस्तु के बदले वस्तु, वो चूड़ियाँ देता था, साथ में अनाज ले लेता था, पैसे नहीं लेता था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक कहता है बदलू जो था उसका स्वभाव सीधा सरल था, और लेखक कहता है मैंने उसे किसी से भी झगड़ा करते हुए मैंने नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य ही जिद पकड़ जाता था। हाँ, शादी विवाह किसी घर परिवार में होता था तो बदलू जिद पकड़े जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे चूड़ियाँ फ्री में मुफ्त में क्यों न ले जाए, लेकिन जब विवाह होता था तो विवाह के अवसर वो सारी कसरें निकाल लेता था। जिद पकड़ के बैठ जाता था और मानता नहीं था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, और विवाह होता था और उसमें उन चूड़ियों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। इस कारण वो जिद जो पकड़ लेता था तो उसकी जिद को पूरा करने के लिए लोग उससे चीज़ें देते थे। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था। लेखक कहता है मुझे पूरी तरह से याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह था और कोई छोटी सी बात हुई और उस बात पर बदलू जो है वो बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोह लग गए थे, और उसे मनाने में बहुत अधिक समय लग गया था। लोह लग गया मुहावरा है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिल जाते। लेखक कहता है कि जब किसी के परिवार में विवाह होता था तो बदलू और बदलू की पत्नी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता था, और बदलू के लिए और उसकी घरवाली के लिए सारे वस्त्र उसे मिलते थे। ढेरों अनाज मिलता था, और उसे अनाज भी बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता था। उसे पहनने के लिए पगड़ी मिलती थी, और रुपए मिलते से वो अलग और से रुपए भी मिलते थे।